तो चलो यार, तो भाइयों तुम सब 11th में हो। आज का एक ज्ञान देने वाला हूं जो तुम लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल होगा। मुझे मेरी टीम बोलती है कि हमेशा 11th वालों को कुछ सिखा के जाया करो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाए जो तुम लोग मेरे अलावा किसी से नहीं सुनोगे। तुम लोग ग्रेड 11th में हो और ग्रेड 11th कॉमर्स के स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? ग्रेड 11th में क्लैट के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, या मे बी सीए का विजन रखते हैं, या भगवान जाने क्या क्या। लेकिन तुम लोग एक चीज भूल जाते हो, ग्रेड 11th इज ऑल अबाउट बीइंग रिलैक्स एंड easily following up the commerce field। देखो, सीखो, इवॉल्व हो। टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में। अगर तुम आज डिसीजन ले लोगे यार मुझे सीए करना है, आज डिसीजन कर लोगे मुझे लॉ करना है, बचपन से अगर तुम्हारे अंदर एक अलग ही खूबी रही है कि तुम वकालत ही करते आए हो, प्लीज गो फॉर लॉ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 10th क्लास से 11th क्लास बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। मे भी हो सकता है तुम कोई नया पैशन ढूंढ लो, मे भी हो सकता है तुम कुछ नया काम करने लगो, मे भी हो सकता है तुम वकालत हमेशा से करते आए हुए हो लेकिन अब कुछ नया करने लगो। देखो यार, ये जो फास्ट पेस दुनिया देखते हो ना, उसमें तुम्हें हर जगह पुश किया जाएगा, सीए ले लो, सीए ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली उनको सीए का कोर्स बेचना है, लॉ कर लो, ऑब्वियसली उन्हें क्लैट का कोर्स बेचना है, या कॉलेजेस में एडमिशन करा लो यार, उनके लिए तैयारी कर लो। तुम दुनिया के हिसाब से मत चलो, तुम अकेले एक इंसान हो जिसका एक अपना माइंडसेट है। भेड़ चाल में प्लीज मत चलना कि दुनिया ये कर रही है मुझे भी कर लेना चाहिए, शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। नहीं, एक्चुअल में तुम सही कर रहे हो। अगर तुम पीछे हो तो तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो 20 साल की उम्र में शादी करने वाला है, या 20 साल की उम्र में तुम पे भयानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है। इट्स ऑल अबाउट अभी एक्सपीरियंस करो 11th क्लास क्या है। बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट वेदर यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन कॉमर्स और नॉट। अगर कॉमर्स में नहीं है, हाँ भैया लॉ की फील्ड पकड़ लो। अगर है तो मे बी तुम बिजनेस करना चाहते हो कि नहीं, अकाउंट्स अच्छा लगता है तो मे बी सीए करने चले जाओगे तुम, मे बी बिजनेस स्टडीज अच्छा लगता है तो तुम शायद, मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं मतलब बीबीए करके अच्छा बिजनेस खोल लोगे। सो गिव योर सेल्फ सम टाइम, रिलैक्स, होड़ में मत भगो। अभी जस्ट 11th क्लास है, जब पूरी दुनिया तुम पे प्रेशर डाल रही हो कि अभी कुछ करना ज़रूरी है, यू हैव टू जस्ट बी रिलैक्स कि यार मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे माँ बाप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे बाल विवाह का, तो मैं आराम से चीज़ें कर सकता हूँ। क्योंकि जहाँ तुम इस रेस में शुरू हो गए उसका अंत नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत लोगों को वापस पलटते देखा है, बढ़िया फैंसी कॉलेजेस में पढ़ के आ जाते हैं, लाइक नेक्स्ट लेवल कॉलेजेस में पढ़ के आ जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वापस आके कुछ नया शुरू करते हैं। सो यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू टेक द डिसीजन नाउ and start hustling for what you like, या what is your passion। डांसिंग अच्छा लगता है करो, सिंगिंग अच्छा लगता है करो, क्रिकेट अच्छा लगता है करो, जो अच्छा लगता है वो करो। अभी से तुम्हारे पास टाइम है अपना करियर बनाने के लिए। या फिर पूरा कॉलेज कर लो, भेड़ चाल में चले जाओ, 12-15 लाख घर वालों के डुबो दो, उनकी कमर तोड़ दो, एंड बाय द एंड ऑफ योर कॉलेज लाइफ रीस्टार्ट योर लाइफ, रीसेट योर लाइफ, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी नॉलेजेबल इनफ, तुम्हें पता होगा क्या करना सही है क्या करना गलत है, तब शुरू करना। एक्सपीरियंस है बापू मेरे को, तब मैं बता रहा हूं। अगर मुझे किसी ने ये बातें सिखा दी होती तो जो कॉमर्स बाबा मैंने 27 साल की एज में किया, मे बी मैं शायद 21 की एज में कर चुका होता। बट देयर वाज नो वन फॉर मी बाय माई साइड ये चीज़ें सिखाने के लिए। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा का मेरे पास कभी सपोर्ट नहीं रहा, बहुत सपोर्ट रहा है। लाइक उन्होंने जितना सपोर्ट किया है, शिवी ने जितना सपोर्ट किया है, मेरी सिस्टर ने जितना सपोर्ट किया है। बट द थिंग इज, किसी ने मुझे बिठा के नहीं बोला अबे तेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, टेंशन मत ले। मुझे खुद फिगर आउट करनी पड़ी अपनी लाइफ। सो ऑल पार्ट टू यू, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या करना है। मैंने बस बता दिया, डोंट कम टू अ कंक्लूजन राइट नाउ। तुम जस्ट अभी 11th में एंटर हुए हो और पूरी सोसाइटी तुम्हें बोलना चालू कर दी कि बताओ क्या कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो। और ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। जिन्होंने किया है वो बोलेंगे चिल मारो, अभी आराम से तुम फिगर आउट कर लोगे। और जिनको कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल रेट रेस में लगे हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, बैंक वाले सबसे पहले आके धमकी देंगे कुछ कर लो जिंदगी बिगड़ जाएगी। बैंक वाले तो पागल हो जाएंगे, रोने लगेंगे तुम्हारे सामने, बेटा कुछ कर लेना बेटा वरना बहुत ही बर्बादी हो जाती है। बैंक वाले तो रो देंगे तुम्हारे सामने, मैं बता, घड़े ही रो देंगे, एकदम पागल हो जाए, आंसू टपक रहे, तुम उनके आंसू पोंछ रहे हो, अंकल हमारी जॉब नहीं लगेगी, आप क्यों रो रहे हो, आपकी तो बैंक की नौकरी है ना। बोलेंगे नहीं बेटा तुम समझ नहीं सकते। तो बैंकिंग वालों से तो कभी बात ही मत करना। डोंट इवन टॉक टू बैंक पीपल अबाउट योर करियर, दे कैन नेवर सजेस्ट यू एनी रिस्की करियर, बिकॉज वो खुद ही इतना सेफ गेम खेल रहे हैं। हाँ भैया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हो तो वो हमेशा यही बोलेगा कि सीए बेस्ट है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज बेस्ट,
इट इज़ ऑल अबाउट वॉट यू लाइक, वॉट यू लव टू डू। तुम्हारा पैशन कहाँ लाई करता है। सीए वही इंसान कर सकता है जो पैशनेट है। सीए वही कर सकता है जो ये कॉन्फिडेंस रखता हो मेरी कोचिंग चाहे हो चाहे ना हो मैं सीए निकाल लूंगा अपनी दम पे। ऐसे लोगों के साथ रहो और ऐसे लोगों से ही एडवाइस लो। सो इफ समबडी इज गिविंग यू एडवाइस, उनके करियर में देखो कि उनने क्या हासिल किया है। अगर उनने कुछ हासिल किया है बिल्कुल सुनो। अगर वो खुद ही कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं और बैठे हुए हैं घर पे, कभी मत सुनो, कभी मत सुनो। और एक और चीज़ बोल देता हूँ जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन एक और चीज़, स्कूल टीचरों की कभी मत सुनना, क्योंकि अगर उनने भी कुछ अच्छा किया होता तो वो भी बेटर करियर ऑप्शंस में लाइफ में गए होते। उन्होंने मजबूरी में, मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द स्कूल टीचर्स आर स्कूल टीचर्स जस्ट बिकॉज ऑफ मजबूरी। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो इसरो में काम कर चुके हैं या भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो तुम मेरी बात लॉजिकली। सो डोंट गो विद द टीचर्स विद द माइंडसेट कि नहीं यार ये तो सही समझाएंगे, ये तो सही एडवाइस देंगे। इट्स ऑल अप टू यू। अल्टीमेटली यू विल बी द डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। मैं तो यहां तक बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे मुझे घंट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। ऐसे लोगों से एडवाइस मत लो जिनके खुद के करियर के लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से लो जो कुछ अचीव कर चुके हैं और जिनके पास वो अचीव करने के बाद एक्सपीरियंस है ना, जो यहाँ फॉरेन में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कहीं पे एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। कभी उनसे एडवाइस लोगे, दे विल से चिल आउट, इट इज़ जस्ट योर 11th and 12th, यू स्टिल हैव लाइफ टू मेक डिसीजंस, डोंट जस्ट टेक डिसीजन राइट नाउ, ज़रूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर है तुम्हें। तो मेरे भाइयों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।